ये आकाशवाणी है। देवदास प्रस्तुत है बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस उपन्यास के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। चंदर, मैं तुम्हारे देवदास को लिवाला आया हूँ। देखो वो आ गया। बस जरा ज्यादा पी गया, समझे? तुम इसका ख्याल रखना। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, हैं? एक काम है। मैं और पीऊंगा। हाँ, लीजिए, यहाँ आराम से बैठिए। ठीक, यहाँ तो सब इंतजाम है। ठीक है, ठीक है। देवदास, अब मत पियो। क्यों? अभी कुछ दिनों से ही तो पीना शुरू किया है, इतनी जल्दी हजम नहीं कर सको। हजम नहीं कर सकूंगा। मैं हजम करने के लिए शराब नहीं पीता। मैं तो यहाँ रुके रहने के लिए शराब पीता हूँ। मैं यहाँ बैठे रहने के लिए शराब पीता हूँ और मुझ में उठने की ताकत नहीं रहती, इसलिए बैठा रहता हूँ। होश में नहीं रहता, इसलिए तुम्हारे मुंह की तरफ देखकर बातें करता हूँ चंद्रमुखी। लेकिन उस समय भी एकदम बेहोशी नहीं रहती, समझे? थोड़ा बहुत तो होश रहता ही है, इसीलिए तुम्हें नहीं छूता। तुम्हें देखकर बहुत घृणा लगती है। यहाँ जाने कितने आदमी आते हैं जो शराब छूते भी नहीं। शराब नहीं छूते तो वे तुम्हें छूते होंगे चंद्रमुखी, जानती हो? अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं उन्हें गोली से मार देता। वे मुझसे भी बड़े पापी हैं। चंदर, अगर कभी शराब छोड़ दी तो यहाँ नहीं आऊंगा। मेरे लिए तो तरकीब है, पर वे क्या करेंगे चंदर? बड़े भारी दुख के कारण मैंने शराब को अपनाया है। यही हमारे दुख की संगनी है। मैं इसे तो कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता। छुओ मत मुझे। छी छी, मत छूना मुझे। मैं इस समय में भी होश में हूँ चंदर। मेरे होश रहते तुम मुझे नहीं छू सकती। मैं तुमसे घृणा करता हूँ देवदास। चंद्रमुखी कहती है वो मुझे प्यार करती है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग नाटक करते हैं तो मुंह पर कालिक पोज कर चोर भिखमंगे बनते हैं और चूना पोत कर राजा रानी और सब कुछ देखने में सच लगता है। चंद्रमुखी भी जो नाटक करती है वो भी देखने में सच मालूम होता है।
सब सच लगता है, लेकिन सब धोखा है। प्रेम धोखा है, प्रेम धोखा। चंद्र पारो पारो चंद्र। छोटी माँ, माँ, छोटी माँ कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। माँ, मेरा नाम महेंद्र है, आपका बड़ा लड़का। प्रणाम करता हूँ। मेरी माँ को मरे 2 साल हो गए, तब से हम लोग अनाथ थे, पर अब आप आ गई हैं, अब फिर दिन फिरेंगे। मेरी बेटी कहाँ है? यशोदा बेटी? वो नहीं आ सकी, ससुराल में है माँ। आ नहीं सकी या नाराजी के कारण नहीं आई? ये तो पता नहीं ठीक से। अच्छा बेटा महेंद्र, तुम्हें जाकर यशोदा को फौरन लिवा लाना है। पर वो ना आएगी माँ। तू जाकर कहना कि नहीं आएगी तो मैं खुद ही बुलाने आऊंगी। माँ, आप यशोदा के ससुराल जाएंगी? क्यों? अगर बेटी नाराज होगी तो उसे मनाना तो पड़ेगा ही। पिताजी आ गए। देखो, तुम ही अब घर की मालकिन हो, अब घर संभालना तुम्हारा काम है। और देखो, ये सभी लड़के लड़कियां तुम्हारे हैं। ये महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। पिछले साल बीए पास हुआ है, अब तो जमींदारी का काम देखता है। और यशोदा तुम्हारी बेटी है, जरा जिद्दी स्वभाव की है, अभी आई नहीं, बाद में आएगी। महेंद्र लिवाने जाएगा, वो जरूर आएगी। शाबाश, ठीक किया। तुम्हारा भी तो माँ का ही दिल है ना? महेंद्र का विवाह भी नहीं हुआ? महेंद्र का विवाह? वो भी कितना अच्छा दिन होगा मेरे जीवन में। लेकिन जाने क्यों वो शादी नहीं करता, करना नहीं चाहता। उसे मनाना तो माँ का काम है। आप कहीं बात कीजिए, मैं उसे मना लूंगी। ठीक, तुमसे यही आशा थी मुझे। माँ, यशोदा आ गई। माँ आ गई मेरी बेटी, आ मेरे पास बैठ। मैं जरा पिताजी के पास जा रहा हूँ। माँ, क्या अपनी माँ से नाराज हो बेटी? आखिर क्यों नाराज हो? लो बेटी, ये कड़े तुम पहनो। ये क्या माँ? ये बाजूबंद भी, ये कनफूल भी, ये करधनी भी, और ये सतलड़ा हार ये भी। सब क्यों माँ? कुछ नहीं बेटी, तेरी माँ की इच्छा है कि ये सब तू पहने। ये गहने तुम पर ही शोभा देते हैं। बेटी के सामने माँ को ये सब शोभा नहीं देता। क्या आप भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ माँ। और नहीं तो क्या, ये तुम्हारे पिता का घर है, बड़ा घर है, बहुत से नौकर हैं, दाइयाँ हैं। मैं भी एक दासी की ही तरह हूँ। तुम लोगों की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है ना बेटी। और तुम लोगों का दास दासियों पर नाराज होना शोभा नहीं देता। माँ तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, अब आगे कुछ मत कहना। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। इतना दुख मत कर देवा। मालिक चले गए, पर उनकी छाया हमेशा हम लोगों पर बनी रहेगी। लेकिन मरते मरते भी वे तुम्हें ही याद करते रहे। तुम्हारा पता ही नहीं लग सका कि खबर देते। धर्मदास, अब यहाँ मेरा कौन है? ऐसी बात मत बोल देवा, अभी माँ है। जब तक माँ है, मैं जिंदा हूँ। तू किसी बात की चिंता मत कर। वो देख,
मालिक के देहांत की बात सुनकर पारो भी चली आई है। कहाँ है पारो? वो क्या आ रही है। अच्छा मैं चलूं विभा। तुम कब आई पार्वती? आज सवेरे ही आई हूँ। आज 3 वर्ष बाद तुम्हें देखा है, फिर भी तू तो बिल्कुल पहले जैसी है। वही आवाज, वही शक्ल, वही। हाँ, बड़े दिनों पर भेंट हुई है। कहो अच्छी तो हो? हाँ अच्छी हूँ। चौधरी महोदय तो ठीक है? उनके लड़के लड़की आनंद से तो है ना? हाँ सभी आनंद से हैं। अभी तो रहोगी ना कुछ दिन? हाँ। ये क्या पारो, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? भरा घर है, ये अकेला कमरा। यदि बदनामी करा दूं तब? समझा, शर्म आ रही। सब बातें याद आ रही हैं ना? देखना कितना गोलमाल हो गया। क्रोध के ही आवेश में तूने जो चाह कर डाला। मैंने भी तेरे माथे पे निशान बना दिया था। क्यों, सब याद है ना? ये निशान मेरे लिए सांत्वना है देव भैया। मेरे लिए यही संतोष है। तुम मुझसे प्रेम करते थे ना, इसीलिए बचपने का इतिहास माथे पर लिख दिया है। ये शर्म नहीं, कलंक नहीं, बल्कि ये गौरव का निशान है। पारो, क्या है? तुम पर बहुत गुस्सा आता है। आज मेरे पिताजी भी नहीं है। भाई ने जायदाद का बंटवारा कर लिया है। जो उनकी समझ में आया कर लिया। मैं हर तरफ से पीड़ित हूं। मेरे लिए कितनी विपत्ति का समय है। यही सोचता हूं कि अगर तुम रहती तो मुझे तनिक भी विपत्ति न मालूम होती। तुम्हें सब कुछ सौंप कर मैं कितना निश्चिंत, कितना प्रसन्न रहता। पर अब क्या करूं? माँ को भी अपने साथ कैसे रखूं? भैया भाभी का स्वभाव तो तू जानती है। पारो, तुम रो रही हो? तब तो जो कुछ भी कहना चाहता हूं कदापि नहीं कह सकूंगा। और आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं पारो। कहो। सब याद आता है तो हंसी आती है। तुम कितनी छोटी सी थी, अब कितनी बड़ी हो गई हो। तुम बड़ी, घर बड़ा, चौधरी महोदय भी बड़े, लड़के लड़कियां भी बड़ी, सब कुछ बड़ा है। क्यों पारो? पारो, एक उपकार कर सकती हो। क्या? तुम्हारे गांव में या आसपास कोई भली सी लड़की मिल सकती है क्या? भली लड़की का क्या करोगे? सोचता हूँ ब्याह कर लूं। भली लड़की और सुंदर भी? हाँ, तुम जैसी। और सीधी भी? नहीं, ज्यादा सीधी की जरूरत नहीं है। जरा नटखट ही हो और तुम्हारी तरह मुझसे झगड़ा भी कर सके। मैं कल मुही भला क्या हूँ? तुम्हारे पैसे को देखकर 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन देव भैया, क्या सचमुच ब्याह करोगे? बताया तो। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुमने शराब पीना क्यों सीख लिया? खाने पीने की चीज सीखी नहीं जाती। मेरा मतलब आदत क्यों डाल ली? लगता है धर्मदास ने ये सब कहा है। किसी ने भी कहा हो, पर क्या ये सच है? हाँ, ठीक ही है। और सुना है कि किसी को हजारों का जेवर भी बनवा दिया है। अभी दिया नहीं, बनवाया है। तुम लोगी? लाओ, दे दो। देखते नहीं, मेरे शरीर पर एक भी जेवर नहीं। तुम्हारे रूप को जेवर की जरूरत नहीं है, पर नहीं तो भला क्या तुम्हें कुछ कमी है? प्रण करो कि फिर शराब नहीं पियोगे। नहीं, ऐसा प्रण नहीं कर सकता। पारो, क्या तुम प्रण कर सकती हो कि तुम मुझे एक बार भी याद नहीं करोगी? अरे पारो, शाम हो गई, अब तू घर जा। मैं नहीं जाऊंगी, पहले तुम प्रण करो। प्रण नहीं कर सकता। क्यों? सभी सब काम नहीं कर सकते पारो। इच्छा होने पर तो कर सकते हैं। तो बोलो, क्या आज रात को मेरे साथ भाग चल सकती है? क्या कहा? ऐसा कैसे होगा? हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा।
पारो, दरवाजा खोल दो। जब तक प्रण नहीं करोगे नहीं खोलूंगी। देखो पारो, जबरदस्ती किसी से प्रतिज्ञा नहीं कराई जाती। ऐसी प्रतिज्ञा बाद में टूट जाती है तो झूठा बनना पड़ता है। अरे पारो, खोल दे। पारो, पारो। देव भैया, मुझे बड़ा कष्ट है। क्या समझती है कि ये बात मुझे नहीं मालूम? देव भैया, अब बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। कभी भी तुम्हारी सेवा करने का मौका नहीं मिला, ये सदा सोचती हूँ। उसका भी समय आएगा पारो। देवता, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे यहाँ चलूं तो सेवा कर सकूं क्या? यही तो मेरे लड़कपन की साथ है मेरे देवता। मेरी इतनी सी साथ भर पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो दुख ना होगा। पारो। देव भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू। देव भैया, मेरे घर चलो या मुझे छूकर कसम खाओ कि आओगे। अगर मेरी सेवा से तुम्हारा दुख कम होगा पारो तो अवश्य आऊंगा। मरने के पहले एक बार जरूर आऊंगा। पारो, मैं आऊंगा, वचन देता हूं। अब ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मुझे कहाँ ले आई तू? सड़क पर पड़े थे ना, ये अपना घर है। लेकिन मैं तो वहीं मजे में था। मैं वहीं जाता हूँ। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ, लाओ लाओ ना, पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। बड़ी मजेदार चीज है। मेरे दोस्त तुम कहाँ से मिल गए? लेकिन तुम कौन हो तुम? पहचानती नहीं क्या? कहीं देखा तो जरूर है पर याद नहीं पड़ता। नाम क्या है? क्यों मुझे यहाँ ले आई? मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम सो जाओ। सो जाऊं? चंद्रमुखी, यूं डाका डालकर मुझे क्यों ले आई हो? डाका डालकर नहीं, सड़क पर से उठा लाई हूँ। ओह, ठीक है, याद आया। तो तुमने फिर से ये धंधा शुरू कर दिया? नहीं, धंधा शुरू नहीं किया, सिर्फ यहाँ आकर रहने पर लगी हूँ। तो तुम्हारे बदन पर गहने हैं, सो कहाँ से है? असली नहीं, गिलट के हैं। यहाँ कलकत्ता कब आई? 1.5 महीना हुआ। ओह, जब हमारे घर गई थी उसके बाद से। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम्हारे घर? तुम्हारे जाने पर मैं पहुंचा था। देवदास, क्या अब भी तुम्हें वैसी ही घृणा है? नहीं, अब मैं किसी से घृणा नहीं करता। अभी देखा था, तुम्हारे पेट पर यह फलालेन का कपड़ा कैसे बंधा है? पेट में दर्द रहता है। पर तुम इतना घबराती क्यों? तुमने कहीं अपना सर्वनाश तो नहीं कर डाला? दिल में तो दर्द नहीं? मालूम तो पड़ता है। तो ये बीमारी कब से है? एक साल से। अरे राम, अब क्या होगा? देवदास, लो, पानी पी लो। लो। चंद्रमुखी, अब तुमसे नहीं छिपाऊंगा। मेरी हालत बहुत खराब है। अब अधिक दिन नहीं जीऊंगा। और ऐसे समय में मेरी सेवा करने तुम आ जाओगी, ये भी आशा नहीं की थी मैं। नहीं,
मैं जन्म भर तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन ऐसी बातें मत करो। अगर मर जाऊं तो चंद्रमुखी? नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अच्छा चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत कठिन है। आज से मैं तुम्हें बहू कहूंगा। इसी नाम से पुकारना, पर नाम की कोई माने भी तो हो। क्या सभी बातों का मतलब ही होता है? मेरी इच्छा भी तो है। पर इच्छा का भी तो कारण होता है। इसका कारण कभी नहीं पूछ सकोगी। जानती हो पार्वती को मैं कितना चाहता हूँ, और वो भी तो मुझे कितना चाहती है। फिर भी तो महान कष्ट है। बहुत दुख उठाया और सोचा था कि फिर कभी इस झंझट में नहीं फंसूंगा, परंतु तुमने ये क्या किया? जबरदस्ती मुझे क्यों बांध लिया? बहू, तुम्हें भी शायद पार्वती की तरह ही कष्ट मिले। तुम दोनों में कितना अंतर है, और कितनी एक जैसी भी हो। एक वो, एक तुम, एक तेज, एक शांत। वो कुछ भी नहीं सह सकती, तुम सब कुछ सह सकती हो। उसका कितना यश है और तुम्हारा कलंक। उससे सभी प्रेम करते हैं और तुमसे कोई नहीं। केवल मैं। पाप और पुण्य का विचार करने वाले चाहे जो करें। पर बहू, अगर मरने के बाद भी तुमसे मिलन हुआ तो भी तुम्हें न छोड़ूंगा। हे भगवान, अगर किसी जन्म में भी इस पापिन का प्रायश्चित हो सके तो यही करना। देखो चंद, बचपना मत करो, मेरी बात सुनो बहू। अब मैं हवा पानी बदलने कहीं पहाड़ पर जाना चाहता हूँ। सो तो ठीक है, पर क्या अकेले ही जाओगे? हाँ, अब मैं अकेले रहने का ही सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे ले चलोगे? क्या इतना निर्लज्ज हो जाऊंगा? तो फिर कब तक दर्शन मिलेंगे? अब तो मैं चलता हूँ। दर्शन की बात कैसे बता सकता हूँ? मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, पर जब तक जीऊंगा तुम्हें याद करूंगा। मेरे लिए यही बहुत है देवता। लो ये 2000 रुपए अपने पास रखो। मनुष्य के शरीर का क्या ठिकाना, अंत में अनाथ होकर के मारी मारी फिरोगी। देखो, खूब सावधानी से रहना, तुम्हारा शरीर कमजोर है, कहीं गलती न कर बैठना। तुमसे भीख मांगती हूँ, कभी शरीर के साथ अत्याचार न करना, और जरूरत पड़े तो मुझे खबर देना। अच्छा। गाड़ीवान, गाड़ीवान। क्या है बाबू? चल चल। अब कितनी दूर है? चल चल, ओह, चल। अभी तो 2 कोस के ऊपर है बाबू। चल जल्दी करो भाई, चल रहा हूँ। मेरे पास बहुत कम समय है। चलो।
आखिर मैं माँ के पास नहीं पहुंच सका। अब भला जीवन में कौन है मेरा? माँ है, भाई है, पार्वती है और बहू चंद्रमुखी है। लेकिन इतनों में से मैं किसी एक का भी नहीं हुआ। सारा जीवन ठोकर खाते ही ठोकरों में ही बिता दिया। अब क्या मैं एक दिन भी और जी सकूंगा? लेकिन प्रतिज्ञा है, मरने से पहले तुम पारो के यहाँ तक पहुंच ही जाना। मैंने प्रण किया था कि पारो मरने से पहले जरूर आऊंगा। सो जाना जरूरी है। काश माँ को भी देख लेता और चंद्रमुखी अगर मर भी गया तो उसे पता नहीं खबर भी मिल पाएगी या नहीं। गाड़ी मान भाई 100 रुपए दूंगा। जल्दी करो नहीं तो लो बाबू, ये रहा गांव, वो सामने वाली जमींदार की हवेली। बाबू उठो, आए, इसका तो अंतिम समय आ गया। अरे ओ राहगीर भैया, जरा मदद करना तो। क्या है भाई? कौन है ये? जल्दी नीचे उतार दे, जान निकल रही है, पता नहीं कौन है। अरे भैया संभाल के वहाँ पेड़ के नीचे लिटाओ। अब सवेरा हो रहा है, गांव में शायद कोई पहचान ले। अरे रे, उसके मुंह में पानी तो डालो कोई। सब बेकार है भाई, दम तो पहले ही टूट चुका है। क्या बात है जी, सवेरे सवेरे क्यों इतनी भीड़? सरकार, जाने कौन है, मर गया है। मर गया? बेचारा। पुलिस को खबर भेज दो। पिताजी, कौन है? कोई मुसाफिर है, मर गया यहाँ आकर। मर गया? देखें, शायद जेब में कोई पता ठिकाना। अरे छू लिया। पता नहीं लाश छूने लायक थी भी या नहीं। पिताजी, जेब में 2 पत्र हैं। एक ये ताल सोनापुर के द्विजदास मुखर्जी ने लिखा है और दूसरा ये काशी से हरिमती देवी ने। ताल सोनापुर, ये तो छोटी माँ के मायके का गांव है। तब तो उन्हें जरूर मालूम होगा कि ये कौन है। दोनों ही पत्र तो देवदास मुखर्जी के ही नाम हैं। देखे तो शायद हाथ में नाम खुदा हो। हाँ, नाम खुदा है, देवदास, यही नाम है। ये कोई देवदास मुखर्जी है, माँ जरूर पहचानती होंगी। तब क्या वे यह लाश की शिनाख्त करने आएंगी? अभी उनके पूजा पाठ का समय है, अभी उनसे कुछ मत कहना। और कोई होगा, मर गया, डोमों को बुलाकर कहो कि उठा ले जाएं, खाने पर हुलिया लिखवा कर जला दें। माँ, क्या है महेंद्र? माँ,
वो कोई। हाँ, सुना है कि अपने दरवाजे पर कोई मर गया है। पता है कौन था? हाँ माँ, वो हाथ पर नाम खुदा है, जेब में चिट्ठी भी है। पता लगा कौन था? तुम्हारे गांव का कोई देवदास मुखर्जी। माँ, तुम्हें कैसे मालूम? हाथ पर नाम खुदा था और जेब में क्या? जेब से 2 पत्र निकले, एक द्विजदास मुखर्जी का, उनके बड़े भाई, दूसरा हरिमती देवी का। माँ है उनकी। गांव का नाम ताल सोनापुर। वही है। हाथ पर नाम खुदा था। हाँ, पहली बार कलकत्ता गए थे तब खुदाया था। हाथ में कीमती नीलम की हाँ, अंगूठी। जनेऊ के समय बड़े चाचा जी ने दी थी। अरे तब तो देव भैया ही थे। मैं जाती हूँ। माँ, उसे मरे 1 घंटा हो गया माँ, डोम उठा ले गए। ओ माँ, ये क्या हुआ? देव भैया, तुमने अपना वचन निभाया। माँ, मरने यहीं आ गए। माँ, देवता! देवदास। अभी आप बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस उपन्यास के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।